नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की आई हुई नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी का नया इंडियन एयरफोर्स का नया वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम सारी डिटेल्स देखेंगे, कितने पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, किस किस कैटेगरी में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, कौन कौन से हमारे स्टूडेंट्स जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन अवेलेबल है, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट करवा करके फिल करके इसको भेजना है। तो किस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उस एनवेलप में रखना है जो आप भेजेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको कौन सा स्टैंप लगाना है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलते रहे। ठीक दोस्तों, इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो है सारी हमने अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट educationkida.info पे ऑलरेडी जो है अपलोड कर दी है। आप वहाँ पर भी इस की डिटेल्स जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये जो है अभी जारी जो है कर दी गई है, लेकिन इसका फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्ट डेट जो है फॉर्म है वो उसको जो है बताया जा रहा है कि ये 7 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट होगा, जब इसका जो है नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे आएगा। ठीक है, अभी ये दोस्तों अभी इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे आप चाहें तो फॉर्म को बस डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप करके रेडी करके अपने पास रख सकते हैं, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे इसका नोटिफिकेशन आएगा आप इस फॉर्म को तुरंत ही इसको पोस्ट कर सकते हैं, जो कि एड्रेस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि किस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, इसकी पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है जो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जारी किया गया है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF यानी इंडियन एयरफोर्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 03/2021/DR। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर लिखा है कि कौन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन। ठीक है, भारत के जो नागरिक हैं वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इन्होंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन की है, जो कि हम अभी लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने सारे पोस्ट के वैकेंसीज को मेंशन किया हुआ है, किस किस कैटेगरी में कौन कौन से पोस्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे सारा यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये जो पोस्टल एड्रेस का एरिया है, ये वो एड्रेस है दोस्तों की जहाँ पे आपको ये पोस्ट फॉर्म को फिल करके भेजना है। ठीक है, तो सपोज जैसे अगर आप की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आपको इस एड्रेस पे अपना फॉर्म भेजना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, और उसी एड्रेस पे आपको ये फॉर्म आपको भेजना है। ठीक है, किस तरीके से भेजना है ये मैं अभी आपको डिस्कस करके नीचे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और लिंक वीडियो के जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ताकि ये एड्रेस आपके पास हमेशा रहे और आप जो है सही एड्रेस फिलअप करें जब आप एनवेलप में एड्रेस को लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। देखिए, MTS के लिए, लॉन्ड्रीमैन के लिए, ठीक है, AC मैकेनिक के लिए आया हुआ है, कारपेंटर के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। सारी डिटेल्स हमने अपने वेबसाइट पर और सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। जैसे अगर आपको चाहते हैं कि अगर आप इस हेडक्वार्टर में अप्लाई करना चाहिए, अगर आप ईस्टर्न एयर कमांड में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरे हेडक्वार्टर जो है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हेडक्वार्टर पे भी अवेलेबल है, किया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो एज लिमिट दोस्तों ये जो रखी गई है वो 18 से 25 साल की एज लिमिट रखी गई हुई है। ठीक है, आपको डेट जो है काउंट करना है, वो आप कहीं से भी आप सिंपल कैलकुलेटर पर डेट काउंट कर सकते हैं, या गूगल पर सिंपल एज कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जो आपको एज कैलकुलेट करके दे देगी करंट डेट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पे 3 साल का जो है रिलैक्सेशन है OBC कैटेगरी के लिए, 5 साल का जो है वो SC ST के लिए, और 10 साल का PWD कैटेगरी के लिए है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पोस्ट के लिए कि आपको कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देख लेते हैं हम। जैसे दोस्तों आप सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसेंशियल में क्या है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसेंशियल का मतलब दोस्तों मस्ट है, मतलब आप जो है ग्रेजुएट होना ही जरूरी है। ठीक है, डिजायरेबल मतलब कि अगर ये भी है आपके पास तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका फॉर्म जो है शॉर्ट लिस्टेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई हैंडलिंग स्टोर का, कीपिंग अकाउंट्स का इन ए स्टोर ऑफ कंसर्न रिपोर्ट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, मतलब अगर आपने किसी सपोज किसी मॉल वगैरह में या किसी प्राइवेट सेक्टर किसी शॉप में काम कर रखा है, हैंडलिंग कर रखी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, या फिर स्टोर हैंडल कर रखा है, उसका एक्सपीरियंस आपको है आपको, तो आप उस एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इस फॉर्म के साथ, और आपको इसके लिए प्रेफरेंस जरूर मिलेगा फॉर्म के शॉर्टलिस्ट के टाइम पे। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे है
12th पास जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड दोस्तों यहाँ पे मांगी गई है 35 वर्ड पर सेकंड इंग्लिश में और 30 वर्ड पर सेकंड हिंदी में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों स्टोर कीपर की, तो इसेंशियल यहाँ पे मांगा गया है 12th जो है पास होना जरूरी है, और डिजायरेबल जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये आपके पास है तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट होने का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुक कैटेगरी में क्या है, मैट्रिकुलेशन है 10th पास जो भी हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो कुक कैटेगरी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मांगा गया है कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा चाहिए कैटरिंग में 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप कुक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अलग अलग यहाँ पे फिर से और वैकेंसीज दी गई, जैसे पेंटर के लिए 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। ITI भी मांगा गया है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों कारपेंटर के लिए यहाँ पे भी 10th पास मांगा गया और ITI मांगा गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से AC मैकेनिक है, उसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। सर्टिफिकेट कोर्स और गौरव कि आप जो है एयरक्राफ्ट मैकेनिक का आपको जो है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए मैट्रिकुलेशन है 10 पास अगर आप हैं तो हाउसकीपिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं सीधा। उसके बाद दोस्तों आपसे मांगा गया है लॉन्ड्रीमैन के लिए भी दोस्तों आपको है 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेस स्टाफ के लिए भी आप जो है 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है आप मैट्रिकुलेशन 10th पास अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी बहुत सारी पोस्ट दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है जो 10th पास 12th पास और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है दोस्तों। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, किस तरीके से आपका फॉर्म जो है शॉर्ट लिस्टेड होगा। सबसे पहले जो भी फॉर्म्स वहाँ पे आएंगे दोस्तों सबको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है एलिजिबल कैंडिडेट यानी शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो फॉर्म्स बचेंगे उनका जो है रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। रिटन टेस्ट जो है वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होगा, ठीक है। सिलेबस जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर LDC पोस्ट के लिए यहाँ पे है जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे LDC कैटेगरी के लिए दोस्तों, ठीक है। स्टेनोग्राफ के लिए जो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव है इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे सारे पोस्ट के लिए कहा गया कि क्या क्या आपको रिटन टेस्ट देना पड़ सकता है, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने का। दोस्तों जो नोटिफिकेशन जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगा यानी कि 7 अगस्त को कहा गया है, 7 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद 30 दिन तक का जो है टाइम रहेगा आपके पास फॉर्म फिल करके भेजने का, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद 30 दिन तक का जो है हमारे पास टाइम रहेगा फॉर्म फिल करके आपको भेजने के लिए, ठीक है। किस तरीके से दोस्तों अप्लाई करना है आपको ये देख लेते हैं। तो इन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं हमारे उसको यहाँ पे ध्यान देना है किस तरीके से वो अप्लाई करना है, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, आपको क्या चाहिए एजुकेशन है 10th पास या 12th पास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आप ITI वगैरह हैं आपने पास कर रखा है तो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकेप का सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकल हैंडीकेप लगाते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाहिए क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप अटैच करेंगे अपने फॉर्म के साथ रखेंगे एनवलप के अंदर, ये सारे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपको अपना साइन सारे डॉक्यूमेंट पे करना है, ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आपने काम किया हुआ तो आपको उसका भी जो है एक्सपीरियंस का लेटर जो है सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म को दोस्तों आपको किस तरीके से करना है, फॉर्म जो है आपका ड्यूली टाइप्ड इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब आप जो है फॉर्म को वैसे रिटर्न हाथ से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या मांगा गया है कि अगर आप टाइप करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि फॉर्म जो है टाइप ही करवा लीजिएगा साइबर कैफे से जाकर के। आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है तो अपने सिस्टम से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका फोटोग्राफ जो लगाना है वो रीसेंट फोटोग्राफ लगाना है, जो कि वो भी इसको आपको अटैच करना है, मतलब फोटोग्राफ पे भी आपको साइन करना है, क्रॉस साइन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ अपने जो है 10 रुपये का जो है स्टैंप लगा करके एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश। एड्रेस जो है आपको अपना एड्रेस वहाँ पर लिखना है, जिस जगह पे भेजना है वो भी एड्रेस आपको लिखना है और किस तरीके से लिखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मतलब आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो लिखना है। उसके बाद किस कैटेगरी में दोस्तों आपको वो लिखना है। अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसा कि बताया दोस्तों यहाँ पे जब ऊपर आपको मैंने दिखाया था एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, ये रहा, ठीक है। तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन करना है तो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज देख लेते क्या है। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी मांगा गया है, सेम एज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन, मतलब जो भी फोटोग्राफ आप अपने एप्लीकेशन पे लगाएंगे
वही फोटोग्राफ सेम 2 और आपको फॉर्म के साथ अपने एनवेलप में रखना है, उसको फॉर्म के साथ भेजना है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों कि जब फॉर्म आपको तभी भेजना है जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन रिसीव प्रायर टू द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि आप जो है एप्लीकेशन नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आने के बाद ही भेज सकते हैं। और कब तक भेज सकते हैं, तो वो 30 दिन तक, नोटिफिकेशन आने के 30 दिन के अंदर अंदर भेजना है। अगर आप उससे पहले भेजते हैं या 30 दिन के बाद भेजते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ और यहाँ पे डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कुछ तरह का आपका परफॉर्मा एप्लीकेशन है। यहाँ पे इसका जो फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और साथ ही साथ दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यूनिट का नाम आपको मेंशन करना है। तो यूनिट का नाम दोस्तों आपको कहाँ पे मिल जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से यूनिट जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सारे, हम अपने वेबसाइट पे, अब हमारी वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं, या तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे भी इसको मेंशन किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, ये जो हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, हेडक्वार्टर साउथर्न ईस्टर्न एयर कमांड, ये यूनिट है जो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, आपको यहाँ पे सारा अपना नाम लिखना है। फोटो दोस्तों यहाँ पे आपको चिपकाना है, यहाँ पे क्या है फोटो पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। ठीक है, फोटो आपको लिखाना है, इसमें आप क्रॉस सिग्नेचर कर देंगे या कैसे भी सिग्नेचर कर देंगे तो आपको सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा फोटो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम मेंशन करना है, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट। ठीक है, आपको जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच करना है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है उसका फोटोकॉपी करवा करके उसको आप सेल्फ अटेस्ट यानी कि साइन करके आपको इस फॉर्म के साथ भेजना है। ठीक है, डेट दोस्तों आप यहाँ पे लिखा है कि एज एज ऑन द लास्ट डेट। ठीक है, आपको अपने डेट के हिसाब से ईयर मंथ और डेज कैलकुलेट करना है। तो आप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप सिंपल गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर लिख के जो है अपना डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना हुआ है, तो आपको अपना हाउस नंबर, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सारी डिटेल्स एकदम सही तरीके से भेजना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस। ठीक है, अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ आप अभी रह रहे हैं और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है, तो दोनों ही डिटेल्स में आपको सेम डेटा भरना है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल करना है। ठीक है, फिर आपको दोस्तों यहाँ पे अपना कास्ट लिखना है, जनरल, SC ST OBC। ठीक है, एक बात ध्यान देना दोस्तों कि आपको जो है SC ST और OBC वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जनरल वालों के लिए दोस्तों कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन SC ST OBC वालों के लिए अपना सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप अपना 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करेंगे सेल्फ अटेस्टेड के साथ। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि साइन करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई एनी अदर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने ITI कर रखा है या कोई जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है आपके पास है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और वो भी सारे सेल्फ अटेस्टेड करके मेंशन करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों डोमिसाइल, यानी आप राज्य के जो निवासी है आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है उस डोमिसाइल का मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको वेदर रजिस्टर्ड विद एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आपने जो है अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवा के रखा हुआ है तो आपको येस या नो करना है। अगर आपने येस करवाया हुआ है तो आपको अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर भी मेंशन करना है, अगर नहीं करवाया तो सिंपल नो पे टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फॉर रिकॉर्ड ओनली, आपको जो है ये जो एरिया है इसको बिल्कुल भी नहीं छूना है। ठीक है, ये केवल और केवल रिकॉर्ड ओनली के लिए रखा गया है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट में दोस्तों आपको यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पे फिर से लगाना है, नेम दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, फादर्स नेम दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, ये जो नीचे का जो 2, 4था और 5वां नंबर है दोस्तों ये आपको फिर से फिल नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या फिल करना है एक्नॉलेजमेंट कार्ड में, केवल पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे एक फोटो लगाना है, और बस आपको इतना ही काम करना है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये फॉर्म दोस्तों वैसे तो इसमें खुद भी नोटिफिकेशन पे कहा गया कि अगर आप टाइप करवाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो आप इसको सिंपल साइबर कैफे में टाइप करवा सकते हैं, आप खुद से भी सिर्फ फॉर्म को टाइप कर सकते हैं फॉर्मा में, और टाइप करने के बाद जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, फॉर्म जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप जो फिल कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर बेटर रहेगा आप इंग्लिश में ही फिल करें ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे उसके अंदर। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों अगर इसमें जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया SC ST OBC वालों के लिए कास्ट जो है सर्टिफिकेट मस्ट है, ठीक है। आपको डोमिसाइल इसमें ऐड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट ऐड करना है, 10th 12th का मार्कशीट इसमें दोस्तों ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेल्फ अटैच करके एक एनवलप में आपको उसको रखना है। और जो आपको पोस्ट जब आप करेंगे दोस्तों से करस्पॉन्डिंग एड्रेस में, तो आपको ये बात ध्यान देना है कि आप कोई भी स्पीड पोस्ट हो गया या रजिस्ट्री वगैरह ये सब बिल्कुल ना करें, ठीक है। आपको केवल नॉर्मल इसको भेजना है, ठीक है। नॉर्मल पोस्ट के थ्रू इसको 10 रुपये का स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से लगवा करके इसे भेजना है। कोई भी रजिस्ट्री या कोई भी स्पीड पोस्ट ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सेंड थ्रू रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, कुरियर करवाते हैं, ठीक है, रजिस्टर पोस्ट से भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको नॉर्मल फॉर्म के साथ भेजना है और केवल 10 रुपये वाला स्टैंप लगवा कर पोस्ट ऑफिस से इसे भेजना है एड्रेस पे। किस एड्रेस पे? जो एड्रेस आप यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग के अनुसार, ठीक है। मतलब जिस भी हेडक्वार्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, जो एड्रेस आपको लिखना है वो, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम उसे अपडेट करके आपको दोबारा से बता सकें। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।